एक नंबर कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, 2 का 1 नंबर, 9 का पावर 3/2। ठीक है, 9 का पावर 3/2। तो सबसे पहले करेंगे क्या, 9 का भाज्य गुणन करें, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये हो जाएगी 3 × 3, पावर 3/2। तो 3 का स्क्वायर इंटू 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 कट जाएगी, 3 का पावर 3। जब 3 का पावर 3 बार है, जब 3 का पावर 3 है, ठीक है, कितना है, 3 है, तो 3 को हम लिखेंगे 3 × 3 × 3। तो ये हो जाएगी 3 तिया 9, 9 तिया 27 आंसर। 2 नंबर का 1 नंबर भी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 25 ना ना 32 का पावर 2/5। 32 का पावर 2/5। तो 32 को हम लोग लिखेंगे क्या, 16 × 2 = 32, 8 × 2 = 16, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो 32 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5। चलिए हम दिखाई देते थोड़े देर, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 2 का पावर 5 इंटू 2/5। तो 5 से 5 कट जाएगी, हो जाएगी 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 है, ठीक है, कितना है, 2 का पावर 2 है। ठीक है, तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 × 2, 2 × 2 = 4 आंसर। ये भी हमारा कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, 125 का पावर -1/3, 125 का पावर -1/3। ठीक है, तो 125 को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगी, क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड। 25 × 5 = 125, 5 × 5 = 25। ठीक है, तो ये हो जाएगी 5 × 5 × 5 पावर -1/3। तो 5 का पावर 3 इंटू -1/3। तो 3 से 3 कट जाएगी, 5 का पावर -1। ठीक है, तो जब माइनस को खत्म करना हो तो ये हो जाएगा 1/5 आंसर। ठीक है, जब माइनस को खत्म करना होगा तो 5 को नीचे ले आएंगे, 1/5 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अब जो है फॉर्मूला का उपयोग होगा। अभी तक मैंने जितना भी हिसाब बनाया, ठीक है, उसमें फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ है, लेकिन अब जो हिसाब बनाऊंगा उसमें फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 का 1 नंबर, 2 का पावर 3/2, पावर 3/2 इंटू 2 का पावर 1/5। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, जब ये वाला सेम रहेगा और ये वाला सेम रहेगा और इंटू में रहेगा, यानी कि मल्टीप्लाई में रहेगा, तो क्या होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, और इंटू में तो क्या होगा, a का पावर m+n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 कॉमन पावर, ये जो पावर है क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है,
यानी कि 3/2 प्लस 1/5। फॉर्मूला भी यही कहता है, जब ये दोनों सेम रहेगा, इंटू में रहेगा, तो ये दोनों क्या होगा, पावर पावर आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो पावर आपस में जुड़ गई। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। 2 पंचे 10, 5 गुना 3 प्लस 5 दूना 10 गुना का 1, 10, 5 तिया 15, 2 1 का 2, 15 दूनी 17/10 आंसर। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फॉर्मूला बोलता है जब ये दोनों सेम रहेगा और मल्टीप्लाई में रहेगी, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, देखिए, जब ये दोनों सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो आपस में ये दोनों जुड़ जाएगी। तो मैंने भी वही किया है, कॉमन, और ये दोनों जुड़ गया। फ्रैक्शन का हिसाब तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन के हिसाब पे ये दोनों सॉल्व किया गया है। जब इसको बनाइएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पावर का 7। ये जो बनेगा, ये इस फॉर्मूला में बनेगा। ठीक है, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, तो क्या होगा, ए का पावर m इंटू mn। ठीक है, इसी फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। तो 3, ये और ये मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7, तो 1/3 का पावर 21 आंसर। ठीक है, और अगर इसको और सिंपल करें, सिंपलीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का पावर -21, -21। आंसर में शायद ये दिया होगा, या तो फिर ये रहेगा। आंसर आप लोग चेक कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। 11 का पावर 1/2 डिवाइड 11 का पावर 1/4। ठीक है, तो ये जो बनेगा, ये इस रूप में है। ठीक है, ये डिवाइड में है, ये किसमें है? ये डिवाइड में है। ए का पावर m, ए का पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर m माइनस n। ठीक है, तो जब डिवाइड में रहेगा, ए का पावर m, ए का पावर n, तो क्या होगा, ए का पावर m माइनस n। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, 11 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको जो है क्या करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगी। एक बार आपको दिखा भी देते हैं। ठीक है, 1 दूना 2, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। 2 दूना 4,
मल्टीप्लाई 1, 4 1 का 4 मल्टीप्लाई 1, 11 का पावर 4, 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1, 11 का पावर 4, 2 में 1 गया 1, तो ये हो गया आंसर। 11 का पावर 1/4 आंसर। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, ए का पावर m इंटू बी का पावर m। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, क्या होगा, ये हो जाएगी ए बी इंटू एम, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ए का पावर m इंटू बी का पावर m इक्वल टू ए बी इंटू ए बी, ए बी ब्रैकेट बंद का पावर m। ठीक है, तो ये जो बनेगा इसी रूप में बनेगा, तो चलिए बना के देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो है सेम है, और ये जो नंबर है अलग अलग है। ठीक है, 7 इंटू 8 एंड पावर 1/2, 7 8 56 पावर 1/2 आंसर। सिंपल। ठीक है, चैप्टर नंबर 1.5 क्लास 9 का कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर ये वीडियो अगर लगती है कि यूजफुल है, कुछ समझ में आ रही है, और अगर इससे कुछ सीखने को मिली है, ठीक है, तो हमारी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को शेयर करें जो पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जिसका पढ़ाई चालू है। ठीक है, धन्यवाद।